सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले सेवानिवृत्त कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को मंडार के लीबंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने 3 अक्टूबर 2023 को बताया कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की हृदय की गति कम होने लगी है या 0 तक पहुंच गई है। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का देहांत 4 अक्टूबर 2023 को मंडार के लीबंस हॉस्पिटल में 3:45 बजे हो गया। इसके बाद रांची के सहायक बिशप थियोडोर मस्करन्स ने बताया कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो पिता के पास जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छोटा नागपुर चर्च के विकास में उनके अपार योगदान के लिए रांची आर्चडायोसीस धार्मिक मंडली हमेशा उनका आभारी रहेगा। सादगी के अनूठे मिसाल एशिया के प्रथम और भारत के प्रथम आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का जन्म गुमला जिले के चैनपुर के एक सुदूरवर्ती गांव झाड़ग्राम में 15 अक्टूबर 1935 को पिता आमरोस और माता सोफिया के घर में हुआ। वह 10 भाई बहनों में 8वां थे। सादा जीवन उच्च विचार के परिचायक आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का बाल्यकाल साधारण मिट्टी के घर आंगन में गुजरा। उनका घर आज भी पारंपरिक रूप से विद्यमान है। वह अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों और उसूलों से समझौता नहीं करने के लिए जाने जाते रहेंगे। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो अपने पल्ली चैनपुर के एक बेल्जियम पुरोहित से अत्यधिक प्रभावित होकर सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज में भर्ती हुए। बहुआयामी के धनी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से अंग्रेजी में बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद रांची यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट से इतिहास में एमए की पढ़ाई पूरी की। दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र की पढ़ाई सेंट आल्बर्ट्स रांची में हुई। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए रोम गए। स्विट्जरलैंड के बसेल में 8 मई 1967 को बिशप फ्रांसिस्कुस ने तेलेस्फोर पी टोप्पो को पुरोहित के रूप में अभिषेक किया। बाद में भारत लौटकर युवा पुरोहित के रूप में तोरपा के संत जोसेफ स्कूल में पढ़ाने लगे। 8 जून 1978 को कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो दुमका के बिशप नियुक्त हुए। 7 अक्टूबर 1978 को आर्च बिशप पियूष क्रिकेटा ने कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का बिशप अभिषेक किया। वह 8 नवंबर 1984 को रांची के आर्च बिशप नियुक्त हुए और 7 अगस्त 1985 को आर्च बिशप बन गए। 2002 में झारखंड में किए गए विशिष्ट सामाजिक कार्यों के लिए झारखंड रत्न विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। 21 अक्टूबर 2003 को पोप
जॉन पॉल द्वितीय ने आर्च बिशप तेलेस्फोर टोप्पो को कार्डिनल बनाया, जिसे सैकरो डी गेसु एगोनी जॉइंट के ब्रिटानिया का नाम मात्र चर्च दिया गया। उन्होंने कहा, कार्डिनल की उपाधि भारत में जनजातीय चर्च के लिए विशेषता का प्रतीक है और इसके विकास की मान्यता है। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो 2005 के पोप कॉन्क्लेव में निर्वाचक थे, जिसमें कार्डिनल जोसेफ रात्जिंगर को बेनेडिक्ट 16वें के रूप में चुना गया था। सन 2006 में 2 अवसरों पर भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के 2 वर्षीय अध्यक्ष के रूप में उसे चुना गया था। उन्होंने भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। सन 2008 में बिशपों के धर्मसभा में विश्वव्यापी प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन सच्चाई को कमजोर करने वाले सभी घटकों को चेतावनी दी। वह पास्का उत्सव के लिए एक सामान्य तिथि की सहमति पर आह्वान किया। 11 फरवरी 2008 को उन्होंने मरियम पर मेरियन हर धार्मिकता की घोषणा करने का आह्वान किया। मेडिएट्रिक्स ऑफ ग्रेस को मेडिएट्रिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें यीशु एकमात्र और अद्वितीय मध्यस्थ हैं। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट के लिए धार्मिक नेताओं के बोर्ड में बैठे। सन 2012 में न्यू इवेंजलाइजेशन पर धर्मसभा में उन्होंने धार्मिक आदेशों से मिशनरी कार्य के लिए खुद को नए सिरे से प्रतिबद्ध करने का आह्वान किया। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो उन कार्डिनल निर्वाचकों में से एक थे जिन्होंने 2013 के पोप सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें हमारे संत पिता फ्रांसिस का चयन हुआ। संत पिता फ्रांसिस ने कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस FABC की 11वीं पूर्व सभा के लिए अपने विशेष दूत के रूप में उसे मनोनीत किया। यह 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2016 तक कोलंबो, श्रीलंका में हुई थी। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो केवल लाटिन संस्कार के बिशपों का 2001 से 2004 और 2011 से 2013 तक अगुवाई की। संत पिता फ्रांसिस ने 24 जून 2018 को रांची के आर्च बिशप के रूप में कार्डिनल का इस्तीफा स्वीकार किया और उसके उत्तराधिकारी फेलिक्स टोप्पो को जामशेदपुर के बिशप की घोषणा की। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का 84 वर्ष की उम्र में 4 अक्टूबर 2023 को
मंडार के लीवंस हॉस्पिटल में निधन हो गया। हम लोगों ने कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो की लोकप्रियता को विभिन्न चरणों में देखे हैं। कार्डिनल टोप्पो सदैव सादा जीवन जिया और सुखी रहे। वे अपने उच्च विचारों से और कार्यों के द्वारा लोगों का कल्याण किया करते थे। कार्डिनल टेलेस्फोर टोप्पो गुण संपन्न व्यक्ति थे। कुछ तो जन्मजात और कुछ आत्म अनुशासन और अंतर्दृष्टि अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किए थे। वे आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। वे स्वयं गाते बजाते थे। गाना बजाना हमारी पहचान है कहकर रीझते थे। कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो जमीन से जुड़े हुए धार्मिक अगुवे और सामाजिक मार्गदर्शक थे। सुव्यवस्था और नियमितता उसकी पहचान थी। ईमानदारी, विनम्रता, सरलता, उदारता, शांति प्रिय, साहस, आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व के मोती थी। कार्डिनल ने सादा जीवन, उच्च विचार, ये दो सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह उतारा। ये दो ध्रुव तारों के सहारे उन्होंने अपने कार्य में ऊंचाई तक पहुंचे। आज हम प्रत्येक जन उनके सभी कार्यों को याद करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें अनंत विश्राम दे। कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो इस धरा में सदा अमर रहेंगे। जय हिंद।